हेलो। हाँ देखिए, अब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आर्क और वायर दोनों, अब तक हम लोग लिए वायर का, ठीक है। देखिए क्या, इधर ध्यान दो, आर्क और वायर दोनों को मिला लिए, ओके। अब नेट फील्ड हमको निकालना है। आर्क का फील्ड होता है इतना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। कितना एंगल है रेडियन में, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, ओके, आर्क में। और वायर का तो बता चुके हैं, अब दोनों को मिला लिए, ठीक है। वायर में एक चीज ध्यान रखना है, जैसे कोई वायर है, ये ध्यान दो, आई है, ये करंट है आई, किसी पॉइंट पे फील्ड चाहिए था, किसी पॉइंट पे फील्ड चाहिए था, तो हम निकाल लिए फील्ड फार्मूला से। लेकिन अगर यहां पे फील्ड चाहिए वायर के अलोंग, ध्यान दो, वायर के अलोंग, ये आर डिस्टेंस पे या ये आर डिस्टेंस पे यहां फील्ड चाहिए, तो एक स्ट्रेट वायर अपने लेंथ के अलोंग कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। स्ट्रेट वायर अपने लेंथ के अलोंग कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, परपेंडिकुलर में करता है। यस, अब उसका प्रूफ जो है, इसे ये तब समझ में आएगा जब हम वायर का प्रूफ करेंगे। वायर का जब प्रूफ करेंगे तब समझ में आएगा क्यों स्ट्रेट लाइन अपने वायर के लॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो इसका जब प्रूफ समझेंगे तब बाकी इस फैक्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। बाकी यहां और यहां फील्ड तो आराम से फॉर्मूला है, इधर में नहीं होगा, ओके। तो अब हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं, आर्क और उसका, ठीक है। तो उसका हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं, दोनों देखो, मान लेते हैं ऐसा हमने लिया, दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्या है, एक इस टाइप का सिस्टम है, एक आर्क, फिर स्ट्रेट वायर, फिर आर्क और स्ट्रेट वायर। ऐसा क्वेश्चन खूब आता है, जेई में आया हुआ है, मेंस नीट सब में, तो अब स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, इतना कॉमन हो गया ये क्वेश्चन हर बुक में। आपको निकालना है सेंटर पे फील्ड क्या होगा, यहां बी एट सेंटर। तो बताइए, एक आर्क है, इसका फील्ड आएगा, ओके, और ये आर्क है, उसका फील्ड आएगा। पर क्या स्ट्रेट वायर का फील्ड आएगा क्या? स्ट्रेट वायर का फील्ड नहीं आएगा, क्योंकि उसी के सीधा में, उसी के सीधा में फील्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब बी एट सेंटर जो होगा इक्वल टू बी ड्यू टू आर्क 1 प्लस बी ड्यू टू आर्क 2 ही आएगा। वेक्टर है, वेक्टर, ओके। चलो, तो बी ड्यू टू आर्क 1, आर्क 1 मान लेते हैं ये है R1 जिसका रेडियस है। तो आर्क में क्या फार्मूला काम करता है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई R1 इंटू थीटा नॉट, ये होगा, ठीक है। इस आर्क का क्या होगा बताओ, ये होगा, इस आर्क की वजह से, एक का रेडियस R1 और एक का रेडियस R2। लेकिन क्या सीधा ऐड होगा? नहीं, डायरेक्शन भी देखना है, राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन, ओके। तो बताओ, इसका फील्ड किस सेंस में, ऐसे करंट है, देखो ऐसे करंट है, ऐसे करंट, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करंट है, तो फील्ड किधर मिला? ठीक है। और इसमें करंट है ऐसे, तो फील्ड किधर मिला? एक इनटू फील्ड है और एक क्रॉस फील्ड है, तो आपको निकालना है नेट फील्ड। तो क्या होगा, क्या सीधा ऐड होगा? नहीं होगा सीधा ऐड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेट फील्ड जो बी होगा, बी जो एक सेंटर जो है वो है B1 प्लस B2, ये वेक्टर एडिशन है, ध्यान दे, ये वेक्टर ऐड करना है,
दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो वैल्यू ऐड होना जरूरी, सब्सट्रैक्ट भी होगा। जैसे यहां अब बताओ कौन वैल्यू ज्यादा होगा, डॉट वाला फील्ड ज्यादा होगा या क्रॉस वाला फील्ड ज्यादा होगा? डॉट वाला ज्यादा होगा क्योंकि रेडियस छोटा है। R1 कम है R2 से तो डॉट वाला ज्यादा होगा और क्रॉस वाला कम होगा। तो नेट क्या होगा बताओ? बी नेट जो होगा कहां होगा? दोनों को घटा देंगे, म्यू नॉट आई थीटा नॉट बाय 4 पाई 1/R1 माइनस 1/R2, और वो कौन डायरेक्शन होगा? ये हो गया नेट फील्ड। क्लियर है? क्लियर है ये? ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर कुछ प्रॉब्लम देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी PYQ का ही एग्जांपल। रिसेंट ईयर में जेई मेन में भी आया हुआ है, हर कंपटीशन में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ध्यान दो। एक ऐसा सिस्टम है, देखो कैसा सिस्टम है, स्ट्रेट वायर है, इन्फानाइट से आ रहा है, ठीक है, यानी से, और यहां से वो सेमी सर्कल में टर्न हो गया और फिर इधर चला गया इन्फानाइट। इन्फानाइट आ रहा था, ऐसे टर्न हुआ, फिर ऐसे। क्लियर है? और अब आपको निकालना है सेंटर पे फील्ड कितना। ओके, सेंटर पे कितना हो, ठीक है, पहले देख लो इसको। यहां पे बताओ क्या सिस्टम है, एक है सेमी सर्कल, एक है सेमी सर्कल और दो है सेमी इनफानाइट। एक सेमी सर्कल है और दो सेमी इनफानाइट है, यानी बी नेट जो होगा, बी एट सेंटर, बी ड्यू टू सेमी इनफानाइट प्लस बी ड्यू टू सेमी इनफानाइट, वेक्टर ऐड करेंगे, प्लस बी ड्यू टू सेमी सर्कल। यही है कहानी, वेक्टर ऐड। ओके, अब वैल्यू देखते हैं, ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, सेमी इनफानाइट क्या होता है फार्मूला? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। सेमी इनफानाइट मतलब 4 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सेमी इनफानाइट ये भी म्यू नॉट आई बाय, पहले वैल्यू लिख लेते हैं फिर डायरेक्शन देखेंगे। ओके, और सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में आर्क में थीटा का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? पाई, बता चुके हैं पिछले क्लास में, पाई पुट करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 4। क्लियर है? क्लियर है ये? डायरेक्शन, डायरेक्शन देख लेते हैं क्योंकि वेक्टर एडिशन है तो डायरेक्शन में। ये वाला वायर देखो, ऊपर वाला वायर है ऐसे, वायर के अलोंग तुमने स्टेट को, थंब को रखा है, इसमें वायर के अलोंग थंब को रखा है, तो देखो इधर किधर गया, अंदर, अंदर की तरफ गया, ठीक है, तो इसका फील्ड हो गया क्रॉस। ओके, इधर देखें, अब यहां वायर देखो, यहां वायर है ऐसे सीधा गया, उस उधर भी किधर चला जाएगा? अंदर। यहां पर निकालना है फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अंदर की तरफ गया तो ये फील्ड भी किधर हो गया? अंदर। दो फील्ड अंदर हुआ। ओके,
राइट हैंड थंब रूल समझ में आया ना? हम लगाएंगे करंट की तरफ और कर्ल बताएगा डायरेक्शन। अब आ गया आर्क। आर्क में लगाते हैं उल्टा, कर्ल लगाएं करंट की तरफ और थंब बताएगा फील्ड। कर्ल लगाएं करंट की तरफ और थंब बताएगा फील्ड। ओके, यानी ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया क्रॉस, यानी नेट फील्ड किधर हो गया, सब बता चुके हैं। लास्ट क्लास में आर का डायरेक्शन बता चुके हैं। अजीब तरह फेस मत बनाओ। रिवीजन नहीं होता है लेक्चर का, तो यही दिक्कत होगा। हर क्लास में थ्योरी बताते हैं, प्रॉब्लम करवाते हैं, सफिशिएंट करवाते हैं, रिवीजन होगा तब तो कंफर्टेबल होगा अगले क्लास में। ठीक है, चलो अब हम प्रॉब्लम दे रहे हैं करने को।